हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज अभी चल रहा है वो आपका है 8.3। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 8.3 के कुछ क्वेश्चन को देखे थे। उससे पहले वाले क्लास में 8.2, 8.1, यानी कि हम लोग अभी ट्राइगोनोमेट्री को सीख रहे हैं। तो जो पहले वाले क्लास को नहीं देखे होंगे सब लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वो क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आज का क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आखिर तक बने रहेंगे। क्लास ओवर होने के बाद आप पुनः जाके उस क्लास को देख लीजिएगा, ताकि आपका पूरा ट्राइगोनोमेट्री जो है खूब अच्छे से कंप्लीट हो सके और आपको ट्राइगोनोमेट्री खूब अच्छे से आ सके। तो हम लोग आज जो सीखेंगे वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 से। कहां से रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2? क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 किसका? 8.3 का। तो आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं काफी महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है 8.3, इसका नाम है, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो रहेंगे आखिर तक। क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जल्दी से कर लीजिएगा और दोस्त को भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए, इसमें दिखाना है हमें, यानी कि सिद्ध करना। क्या करना? दिखाना है। क्या दिखाना है? देखिएगा यहाँ पे कहा गया 1048, 1023, ऐसे लिखा हुआ 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू आपका 1042, 1042 डिग्री और इंटू में आपका 1067 डिग्री इक्वल में लाना है आपको 1। क्या लाना है? 1 लाना है। क्लियर है क्वेश्चन? चार यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री 10 में ही है चारों, उसको सॉल्व करना है और लाना क्या है आपको 1। सब इंटू में, ध्यान रखिएगा। और आपका 1 इंटू में तभी आएगा जब 10 के साथ रहेगा कॉट। क्या रहेगा? कॉट, क्योंकि फॉर्मूला होता है टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल में 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ 10 को बदल देंगे कॉट के रूप में और कुछ 10 को छोड़ देंगे खुद 10 के रूप में। ध्यान से यहाँ देखिएगा। 48 को अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 10। पहले तो आप लिख लीजिए इसको इस तरह से LHS से। क्या लिखिए? LHS से, क्योंकि हमें सिद्ध करके दिखलाना है, यानी कि लाना हमें एक है। LHS से लिखिएगा तो 1048 डिग्री गुना 1023 डिग्री गुना 1042 डिग्री गुना 1067 डिग्री है, मालूम है? इतना वैल्यू मालूम है। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसमें से किसी का वैल्यू आपको याद है? मान याद है 1048 का मान क्या होता है, 1023 का नहीं मालूम है। चलिए 10 को कन्वर्ट कीजिए तो 10 का 10 लिखें और इसको 90 माइनस का लिखेगा 48 को, तो लिखेगा 42। का लिखेगा 42। देखिए 10 का 10, 90 में से आप 42 घटा के देख लीजिए क्या बचेगा आपका 48। चलिए गुना, इसको बदल लीजिए 10 90 माइनस क्या आपका 23 है, तो लिखना पड़ेगा आपको 67। क्योंकि 90 में से अगर आप 67 को घटाइएगा तभी आपका क्या बचेगा 23 बचेगा। अब बच गया ये दोनों। ये दोनों को नहीं बदलिएगा। क्यों नहीं बदलेगा? अगर इस दोनों को ही बदल दीजिएगा तो सब कॉट में आ जाएगा, और जब सब कॉट में आ जाएगा तो फिर आपका 1 नहीं आएगा। तो वहां पे दोनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। गुना में 10 42 है तो 10 42 और गुना में 10 67 है तो 10 67, सब पे डिग्री है। चलिए देखिए यहाँ क्या करने वाले हम। अब इस दोनों का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। देखिए 10 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के यहाँ पे कितना होगा आपका 42 डिग्री गुना 10 90 माइनस थीटा का होता है यहाँ भी कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा के यहाँ पे कितना होगा आपका 67 डिग्री, है ना? चूंकि यहाँ पे 90 में से जो घटता है वही तो थीटा होता है 42 डिग्री। गुना क्या आपका 10 42 है तो 10 42 और गुना 10 67 है तो 10 67। कर दिया इतना सबका। अब देखिएगा चारों गुना में जो संबंध बनाता है, रिलेशन जो होता है वो 10 और कॉट का होता है। किसका होता है? 10 और कॉट का। कंडीशन है कि उसका कोण एक जैसा होना चाहिए। देखिए तो कॉट 42 यहाँ है और 10 42 आपका यहाँ है, कॉट 67 यहाँ है, 10 67 यहाँ।
वैसे तो फॉर्मूला आपको देखने को ज्यादातर ये मिलेगा टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, लेकिन आप कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा लिखिएगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों के कारण जो है मान दोनों का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्योंकि कॉट 42 यानी कि थीटा और गुना में टेन 42 यानी कि थीटा का वैल्यू दोनों का आपका समान है, तो कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा का होता 1 होता, या पहले 10 रहे बाद में कॉट रहे गुना में तब भी 1 ही होता गुना। और ये वाला कॉट और ये वाला आपका 10 के कारण क्या होता है फॉर्मूला में फिर 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी कॉट 67 है, यहाँ का आपका 10 67 है, कोण का मान यानी कि जो आपका थीटा का जो वैल्यू है वो दोनों में क्या है एक जैसा है, तो यहाँ भी इसका वैल्यू कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1। 10 67 डिग्री और 10 67 डिग्री का वैल्यू कितना होगा आपका 1 हो जाएगा इंटू में। अब देखिए 1 इंटू 1 जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। तो आपको लाना क्या था, तो लाना था हमें 1, क्या लाना था देखिए, तो हमें लाना है 1 और निकल के क्या आया 1 तो निकल के आया। इसीलिए हम यहाँ पे फाइनली रूप से लिख सकते हैं, इसीलिए जो मेरा LHS है यानी कि LHS का आने का तात्पर्य ये जो पूरा आपका LHS है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है, यानी कि RHS के बराबर है, यही हो जाएगा आपका प्रूफ। ठीक है, एक आ जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, पूरा समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका पहला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों हमें साबित करके दिखलाना है। पहला में तो 1 साबित करना था, बल्कि जबकि अब अगला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें 0 साबित करना है। बिल्कुल आसानी से साबित हो जाएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी प्रोसेस में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको कर देते हैं साफ। चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो जो क्लास में को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को जल्दी से सब लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। चलिए यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है ना। हम लोग 8.3 सीख रहे हैं, बहुत सारा क्लास पहले भी हो चुका है, तो जो देरी से ज्वाइन किए होंगे क्लास वो पीछे के क्लास को भी देख सकते हैं, फायदा ले सकते हैं उसका भी। देखिए यहाँ 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर कहता क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में है cos 38 cos 52 cos 38 इंटू में आपका cos 52, ठीक है। अब माइनस में डिग्री है सब पे, sin 38 sin 52, sin 38 इंटू में sin 52, और लाना हमें क्या है 0, क्या लाना है हमें 0 लाना है। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। अगर आप यहाँ एक को बदलते हैं साइन, तो कॉस तो साइन बन जाएगा, तो साइन और कॉस तो संबंध बनाता नहीं है, साइन और कॉस एक होता है इंटू में, जो कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे कॉस आ जाएगा, आपका फंस जाएगा, आप 0 नहीं ला पाइएगा। अब क्या कीजिए, या तो दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए या इन दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए, या तो इन दोनों को साइन के रूप में ले आइए या इन दोनों को कॉस के रूप में ले आइए, घटा दीजिए, आपका आंसर कितना 0। चलिए हम भी वही करने वाले हैं, उससे पहले लिख लेते हैं LHS से, चूंकि करना है हमें साबित। LHS में क्या आपका cos 38 गुना में है cos 52, माइनस में है sin 38 और गुना में है sin 52, है ना आपका क्वेश्चन है cos 38 गुना में cos 52, sin 38 गुना में sin 52। अब क्या करते हैं, इन दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कन्वर्जन इसका कैसे करने वाले हैं, cos का cos, cos का cos, इस 38 को क्या लिखिएगा तो 90 माइनस में लिखिएगा 52, 52 में लिखिएगा 38 में 90 में से देखिए 52 घटा कर देख लीजिए आपका कितना बच रहा है, आपका 38 आता होगा। गुना है तो गुना, इस cos 52 को क्या लिखिएगा तो ये cos का cos, आई 52 को क्या लिखिएगा तो 90 माइनस में 48 लिखिएगा,
अब 90 में से 48 घटा के देख लीजिए 52 ही आता है। ये तो आता ही आपको पाया, कई क्लास से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, फॉर्मूला भी होता है, हमने फॉर्मूला भी लिखाया। साइन 90 माइनस थीटा का होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो वो भी लगाएंगे। दोनों का कन्वर्जन क्लियर है। कॉस का कॉस 38 को 90 के रूप में लिखना, घटा के 90 में से कितना घटाएंगे, जो 38 आएगा तो 52 घटाएंगे। 90 में से कितना घटाएंगे, जो 52 आएगा, 90 में से 48 घटाएंगे तो 52। दोनों को जैसे वैसे लिख लीजिए। साइन 38 का साइन 38 गुना में साइन 52 का साइन 52। वो जैसे उस पर है वैसे लेकर चलेंगे। देखिएगा आप यही पंक्ति में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान यहाँ लगाइएगा। कॉस 90 माइनस थीटा का होता साइन थीटा। देखिएगा ध्यान से, थीटा किसको पढ़ रहा है उसको भी देखिएगा। साइन कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है 52 है, होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह हो जाएगा 52, ठीक है ना, गुना कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू कितना आपका 48 माइनस, इसको लिख लीजिए साइन 38 गुना में साइन 52। अब देखिएगा यहाँ अंक और यहाँ अंक का दोनों एक जैसा है या अलग अलग आ गया। देखिए तो साइन 52 साइन 38 गुना में साइन 38 साइन 52 गुना में। देखिएगा अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि साइन 52 पहले है वहां आखिर में है, तो इसको देखिए कंफ्यूजन अगर है तो 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 2, रिजल्ट कितना आएगा आपका 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, क्योंकि बोर्ड मास नियम फॉलो करना पड़ता, पहले घटाव नहीं होता, पहले क्या होता गुना होता। तो 2 तिहाई 6 या 3 दुना 6, और फिर 6 में से 6 माइनस कीजिए तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। हम कह सकते हैं कि पूरा में से पूरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो अंक यहाँ है वही अंक यहाँ है। देख सकते हैं साइन 52 साइन 52 साइन 48, सॉरी एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा 48 नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका 38 होगा, क्या होगा आपका 38 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 38 होगा। तो ये कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 0, आप काट दीजिए या समझिए तो हम घटा दिए, कितना बचा 0, जितना कमाया उतना खाए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS का जो वैल्यू है, LHS जो आया है वह आपका RHS से के बराबर है। इसी को कर देना है यहाँ पे प्रूव, क्या कर देना है प्रूव कर देना है, LHS बराबर RHS यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर इतना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको कर देते हैं हम यहाँ पे क्लीन, है ना, ताकि देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, फटाफट सब लोग जल्दी से लाइक कर देंगे, है ना। लाइक की संख्या बहुत कम जाती है, लाइक करते रहेंगे हर एक स्टूडेंट, है ना। थोड़ा सा 1 सेकंड लगता है, लाइक कर दीजिएगा सब लोग। और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। क्वेश्चन 3 में कहता क्या उसको देख लेते हैं। 3 में यहाँ पे जो दिया गया वैल्यू है वो इस तरह से दिया गया, देखिएगा यहाँ पे tan 2a बराबर में दिया हुआ cot a माइनस 18 डिग्री। फिर कहा गया कि यहाँ पर tan के साथ जो 2a लगा हुआ है वो कोई निम्न कोण होगा, यानी कि 90 से छोटा वाला कोई कोण होगा। तो हमें बताना है a का मान, किसके मान a का मान। चलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं जो दिया गया आपको मालूम है tan 2a मालूम है, और मालूम है आपको cot a माइनस में 18 डिग्री, ये आपका मालूम है। फिर बोला गया जहां 2a जो दिख रहा है आपको यहाँ पर 2a कोई निम्न कोण है, और यहाँ भी कोई कोण होगा a, तो हमें निकालना किसका वैल्यू a का वैल्यू निकालना, यानी कि ये जो दिख रहा है a या यहाँ जो दिख रहा है a का मान हमको फाइनली रूप से निकाल लेना है, और वही जो है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बस आप जान ही रहे हैं 8.3 में कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा वाला, कौन वाला फॉर्मूला 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हम,
चलिए इस यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है। सॉल्व हो रहा है, देखिए तो ये आपका 10 2 जो ए लिखा हुआ है 10 2 ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cot 90 - 2a। कैसे लिख सकते हैं ऐसा, देखिए समझिए यहाँ। देखिए cot 90 - थीटा क्या होता है 10 थीटा। cot 90 - थीटा क्या होता है 10 थीटा। तो देखिए क्या लिखा हुआ 10 थीटा का वैल्यू क्या आपका 2 है। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। आप इसके बदले में इसको लिख सकते हैं, तो इसके बदले में इसको लिख सकते हैं, दोनों तो इक्वल होता है, बराबर होता है फॉर्मूला में। तो फिर से देख लीजिएगा 10 2a को क्या किया यहाँ पे 10 90 - 2a लिख दिया। यहाँ पे ऐसे मत लिख दीजिएगा 10 90 - 2a, तो फिर आपका cot a हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2a 90 में से कितना घटाइएगा जो 2a बचेगा, पता है आपको नहीं मालूम होगा। 90 में से हम कितना घटाएंगे जो 2a बचेगा, काउंटिंग तो है नहीं, जो हम लोग घटा के पता कर लेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या किया हम, या तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बस वही होगा। cot 90 - थीटा यानी कि 10 थीटा दोनों बराबर है। इधर क्या लिखा है उसको लिख लीजिए cot a माइनस में क्या आपका 18। cot से cot आपका कट जाएगा, किसी न किसी एक को बदलना पड़ेगा, या तो इस 10 को cot में बदलिए या इस cot को आप 10 में बदलिए। जिसको आपको आसान लगे बदलना बदल सकते हैं। फिलहाल यही आसान था, हम इसी को कर दिए। 10 से 10 आपका क्या हो गया, कट गया, समझ लीजिए। तो आपका आंसर ए का वैल्यू आ गया। तो आपका बच क्या क्या गया, देखिए 90 बचा हुआ है, माइनस में 2a बाकी है, इधर बराबर में आपका उधर a मालूम है, और माइनस में कितना आपका 18 मालूम है। कितना मालूम है, a वाले को एक साथ कर लेते हैं, गिनती वाले को कर लेते हैं एक साथ। कुछ बराबर का आदान प्रदान करना पड़ेगा, इधर वाले को उधर, उधर वाले को इधर करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे होगा। 2a पहले से है, माइनस में 2a पहले से है, माइनस में 2a। इस a को बुला लीजिए, इस पार तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस में है तो क्या होगा इस पर माइनस में। बराबर कितना आपका माइनस में कितना 18, माइनस में 18। ये वाला 90 भेज लीजिए उस पार, तो हो जाएगा माइनस में कितना 90। फिर से समझ लीजिए, ए वाले को कर दिया हम एक साथ, चाहे तो आप इसको कर लीजिए उस पार, 18 कर लीजिए इस पर, जैसी आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। लेकिन दोनों ए को एक साथ करना पड़ेगा, दोनों गिनती वाले को एक साथ करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से तो यहाँ से दोनों को जोड़ लीजिए। जैसे दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में कितना 3 है, क्या होगा आपका माइनस में 3 हो जाएगा, और इक्वल में हो जाएगा आपका यहाँ पे दोनों भी क्या होगा, आप यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, दोनों का होगा आपस में जुड़ जाएगा। अब कैसे जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका कि दोनों क्या माइनस में है, दोनों घाटे में है, तो क्या होगा जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में कितना 108। कितना होगा माइनस में 8। ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए का वैल्यू निकालना है, 3 को ले चलिए उस पार, तो a इक्वल में 108 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा आपका बटा में हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 छक 18। a का वैल्यू निकल के आया 36 डिग्री में आएगा। यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर। समझ में आ गया कैसे किए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यहां से हम 10 को बदल दिया कॉट में, कॉट से कॉट कैंसिल कर लिए, दोनों ए को एक साथ कर लिए, काउंटिंग वाले को एक साथ कर लिए, और वहां से आपका ए का वैल्यू आसानी से निकल के आ गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि आपका अगला क्वेश्चन कहता क्या है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आया, ए है ना 36 आया, इसको कर देते हैं साफ। तो जो आप क्लास में देरी से आएंगे, क्लास में बने रहेंगे आखिर तक, और क्लास इन होने के बाद जो आपका छूट गया सबको पीछे से आप स्टार्ट कर लीजिए, फिर से देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बस समझने का फेर है। एक बार समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान अगर यहाँ लगा लीजिएगा मेरे साथ, आपका हर एक क्वेश्चन आसान कर देंगे, है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। फिर आपको मैथ में डर लगने के होते हैं, आराम से बिल्कुल आराम से आप 100 में 99, 100 में 100 स्कोर कर लीजिएगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जो कि रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या रहेगा आपका अगला क्वेश्चन, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी क्या करना है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सिद्ध करने के लिए। घबराइएगा नहीं, कैसे सिद्ध होगा, बहुत ही आसानी से होगा सिद्ध।
तो यहाँ पे बोला गया यदि टेन ए जो है ना वो कॉट बी के, पर एक बार रिपीट कर लेते हैं किसको किसको क्या बोला। बोला गया टेन ए जो है ना कॉट बी के बराबर होगा, कॉट बी के बराबर है। टेन ए किसके बराबर है? कॉट बी के बराबर है। तो जो सिद्ध करना है ना, प्रूफ जो करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, तो सिद्ध करे क्या करे, ए प्लस बी जो है वो लाइए 90। ए प्लस बी का वैल्यू कितना लाना है? 90 डिग्री लाना है। वेरी सिंपल। या आप इसको सिद्ध कीजिए और इसको ले आइए, बात आपका सेम टू सेम है ना, एक ही होगा। आप a प्लस बी को a प्लस बी इक्वल में 90 को बनाइए और लाइए साइन क्या 10a इक्वल में cot b, या 10a cot b को सॉल्व कीजिए, ला दीजिए आप a प्लस बी बराबर 90। चलिए जो बहुत आसान जो होता, आसान नहीं जो बहुत आसान होता उसी को हम आपको बताते हैं, ताकि आपको बहुत ही आसानी से यहाँ सबका आंसर समझ में आ जाए, सॉल्यूशन समझ में आ जाए। इसको LHS इसको RHS कहते हैं, ये वाला लिखते हैं। मैं लिख लेते हैं यहाँ पे LHS से। क्या है LHS? नोट कर लीजिए, 10a इक्वल में cot b लिख दिया। 10a इक्वल में क्या आपका cot b है, तो यहाँ पे 10a और cot b क्लियर हो गया। 10a और cot b जब क्लियर हो गया तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, किसी एक को या तो 10 को या तो cot को कन्वर्ट कर दीजिए 90 वाले रूप में, क्योंकि लाना क्या हमें 90 लाना, तो 90 के रूप में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 10 कन्वर्ट कीजिए इसको, तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा आप, यहाँ पर 10 मत लिखिएगा, cot 90 माइनस में a, ठीक है। cot 90 माइनस a का होता है 10a, देखिए यहाँ फॉर्मूला 10 90 माइनस में a इक्वल में होगा cot a, और cot 90 माइनस a इक्वल में क्या होगा आपका 10a। हम आपको बताए हैं कि आप 10 90 माइनस a बराबर की जगह पे cot a लिख सकते हैं, या cot a की जगह पे तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के आपस में बराबर है। तो देखिए 10a जो दिख रहा है ना आपको यहाँ, देखिए 10a, तो क्या 10 की जगह कोई जरूरी नहीं है कि 10 हमें ऐसे लिखाएगा, ये 10 की जगह पे आप इसको रिवर्स भी तो आ सकते हैं उल्टा, तो चूंकि दोनों आपस में क्या बराबर है, तो cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है 10a, तो 10a की जगह क्या लिख दिया cot 90 माइनस a, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये जैसे है ना वैसे ही छोड़ दीजिए, इसको किसी एक को बदलिएगा, ठीक है। अब देखिए cot से cot आपका क्या होगा, कट गया और कट जाएगा, है ना, क्लियर ना। अब क्या होगा यहाँ से, अब क्या कीजिएगा कि जो भी a है, ए बी वाला जो है 90 वाला जो है, दोनों को क्या कर लीजिएगा आपस में एक तरफ, और कर लीजिएगा आपका आंसर। एक तरफ जैसे आ जाएगा आपका यहाँ पे a और b, तो बच जाएगा कितना आपका 90। तो कैसे होगा देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे, आपके यहाँ क्या बच गया 90 माइनस a इक्वल में क्या बच गया आपका b, 90 माइनस a बाकी है, उस सब का बाकी आपका बाकी है वो b, है ना। चलिए तो यहां से हम क्या करेंगे, a को कर लीजिए उस पार, तो आपका हो जाएगा 90 इक्वल में हो जाएगा आपका, पहले से क्या आपका b है, पहले से क्या आपका, चलिए पहले b को ही लिख लेते हैं, b आप प्लस में हो जाएगा आपका a, और लाना क्या हमें a प्लस में b इक्वल में 90, a प्लस में b इक्वल में 90। देखिए आ गया आपका a प्लस में b इक्वल में 90, इसको कर देते हैं साफ। चलिए देखिए, तो यहाँ पर बस अब आंसर ही लिखेंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब इसको पहले इसको बाद में इसको बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस में है, किसमें ये प्लस में है, तो b प्लस a लिखिए या a प्लस b लिखिए, बात आपका वही होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप a प्लस में b इक्वल में कितना होगा आपका, अब कितना लिखे तो 90 है, 90 लिख लीजिए, यही तो आपका लाना था, ठीक है। देखिए ना आगे आपका, इसको सॉल्व किए 10a cot b को सॉल्व किए, तो क्या निकल के आ गया आपका a प्लस b इक्वल में निकल के आ गया आपका 90, क्या निकल के आ गया a प्लस में b इक्वल में आ गया 90, इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए आपका जो LHS जो होगा वो RHS के बराबर होगा। आप कर लीजिए इसको आप प्रूव्ड, कर लीजिए
इसको आप प्रूव कर लीजिए और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आपका निकल के आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर आपका 5, जो कि सेम प्रोसेस क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही बनने वाला क्वेश्चन है। वहां भी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी के पे आधारित आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका बन जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया आपका वो सेक 4a, क्या आपका सेक 4a जो है वो कहता है कॉसेक a माइनस 20 के बराबर है। कॉसेक a माइनस 20 के बराबर है। तो हमें निकालना है फाइनली किसका वैल्यू, a का वैल्यू। जैसे आप निकाले हैं 2a इक्वल में था आपका cot a माइनस 18 डिग्री, जिसका आंसर 45 आया था। a इक्वल सेम वही क्वेश्चन है, a का वैल्यू निकालना। इसको आप लिख सकते हैं 10 4a है, तो इसको क्या लिखेगा cos, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा का होता है सेक थीटा। तो ये जो है ना आपका सेक थीटा लिखेगा तो सेक का थीटा का कितना, देखिए तो 4a है कि नहीं। जब इस फॉर्मूला पे ले जाएगा तो ये इसी के बराबर आएगा, यानी कि ये मान और ये मान आपस में इक्वल है। वहां पे करके भी जस्ट आपको बताया है, जैसा इधर लिखा हुआ है ना कॉसेक a माइनस में 20, वैसे लिख लीजिए। कॉसेक से कॉसेक का होगा आपका कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 90 माइनस में 4a इक्वल में बच गया यहाँ पे a माइनस में 20। अब क्या कीजिए यहाँ से a वाले को एक साथ, गिनती वाले को एक साथ, अभी जस्ट हमने किया भी था। तो माइनस में 4a का 4a, इसको ले आइए इस पार, तो माइनस में a होगा इक्वल कितना लिखा पहले से -20, इसको ले चलिए उस पार, तो जाएगा माइनस में 90। अभी जस्ट हम निकाले हैं क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी पे आधारित यह क्वेश्चन है। किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। वहां 10 कॉट था, यहाँ सेक और कॉसेक है, बस इतने का फर्क है। माइनस में 5a हो जाएगा, माइनस 4a माइनस a माइनस में 5a, यहाँ दोनों आपस में जुड़ जाएगा, चूंकि दोनों माइनस में है तो हो जाएगा माइनस में 110। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं है, वहां भी कैंसिल हो गया था। a इक्वल में 110 बाई कितना 5, वहां पे भी बटा में गया था आपका, यहाँ काटेगा था 5 गुना 10, 5 गुना 10 कितना आएगा आपका 22। a इक्वल में होगा 22 डिग्री, यही होगा आपका आंसर। अब उसमें कितना आया था a बराबर, वो आया था आपका 45। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और खूब मजा भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन का क्लास था ये, है ना। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप घर बैठे बैठे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।